हेलो एवरीवन। आज के सेशन में बार्क 2024 ओसीएस एंड डीजीएफएस का जो एग्जाम आने वाला है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में हम लोग 50 प्लस प्रॉब्लम का जो है कि डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे। पहला जो प्रॉब्लम है देखिए कि इन ए हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम if Lz psi of 3 2 minus 2 r theta phi equal to a h cut psi of 3 2 minus 2। और जहाँ पे फंक्शन जो है कि r theta phi दैट मीन्स जो है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हाइड्रोजन एटम का एक वेव फंक्शन गिवन है। देन ए जो ए वैल्यू ए क्या होगा, उसने एक्चुअली ए का जो वैल्यू इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ए का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन 4 गिवन है। देखिए कि इसका सॉल्यूशन जो है ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वेव फंक्शन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट एल एम एल एम एन एल एम ऐसे होता है, ठीक है, एन एल एम। सो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए कि एम जो है दैट मीन्स जो है कि एम एल का वैल्यू जो है दैट इज एक्चुअली क्या है, इस स्टेट के लिए -2 गिवन जो स्टेट है। और आइगन वैल्यू जो होता है एल जेड का दैट इज एक्चुअली एम एल एच काट, ठीक है। तो इसमें तो क्या आ रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली माइनस ऑफ आ जाएगा एम एल के प्लस में -2 ऑफ एच काट। और क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, दैट इज एक्चुअली ए एच काट, ठीक है। तो इसलिए ए का जो वैल्यू है वो है कि -2। तो इसलिए इसका रिजल्ट जो है देखिए ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्या है क्वेश्चन, द बाउंड स्टेट एनर्जी फॉर द स्टेट साई ऑफ 542। तो ये भी क्या है एक्चुअली एन एल एम इन हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम्स इज गिवन बाय। तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी का वैल्यू होता है दैट इज एक्चुअली ई एन इक्वल टू -13.6 अंडर एन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एन का जो वैल्यू है गिवन दैट इज एक्चुअली 5 गिवन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ पे एन का स्क्वायर दैट एक्चुअली -20 जो है कि एक फॉर्मूला से माइनस आ रहा है, और एन का स्क्वायर एन जो है यहाँ पे गिवन है 5 दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25। तो ये ऑप्शन किस में है, देखिए ऑप्शन जो है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साई वन साई टू आर द वेव फंक्शंस ऑफ टू ऑर्थोगोनल स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम belonging to the energy eigenvalue E and -E respectively. In a measurement of the energy of the another state psi of the system, the expectation value of energy is found to be E under 2 psi in terms of psi 1 and psi 2। तो यहाँ पे क्या है कि psi जो है कि psi 1 and psi 2 के टर्म में आपको लिखना है या आपको मिलेगा। क्वेश्चन जो है देखिए एक्चुअली क्या है कि ऑप्शन जो है ऐसा है, और जो है कि दो जो स्टेट है साई वन एंड साई टू, साई वन का जो एनर्जी है ई वन एंड साई टू का जो एनर्जी है दैट एक्चुअली ई टू जो है कि -E। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। तो एच साई वन से क्या आएगा कि ई क्वेश्चन में गिवन है, और एच साई टू के ऑपरेट होने से क्या हो रहा है, साई टू के ऊपर क्या हो रहा है -E। और जो है अभी क्वेश्चन बोला गया था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है एनर्जी का वो क्या मिल रहा है कि ई अंडर 2। ये क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली, देखिए द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज फाउंड टू बी ई अंडर 2। तो इसमें से देखिए कि ई अंडर 2 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आ जाएगा साई का वैल्यू 1/√2 ऑफ साई वन माइनस ऑफ साई टू, बस जो लीनियर कॉम्बिनेशन पे ए आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का रिजल्ट क्या हो रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली 1/√2 और साई वन माइनस साई टू, जो ऑप्शन देखिए कि सी में गिवन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर 1D सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द पोटेंशियल यू ऑफ x इक्वल टू 0, जो रीजन है -L/2 से लेके x का वैल्यू जो है कि L/2, और अदर रीजन में क्या है कि इनफाइनाइट। तो पहले ये जो सिस्टम है आपको देख के पता चल रहा है, सिस्टम जो है एक्चुअली जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल एक्चुअली सिमेट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। क्योंकि देखो इधर क्या है कि ये जो है कि -L/2, ये जो पॉइंट है दैट एक्चुअली L/2, और इसमें क्या हो रहा है पोटेंशियल जो है कि 0, इसके अंदर जो है कि पोटेंशियल 0 अदरवाइज इनफाइनाइट, ठीक है। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ एक्चुअली क्या है कि सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन होता है, ग्राउंड स्टेट पूछा गया था। सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, वो क्या होता है एक्चुअली कॉस टर्म आता है, और जो है कि साइन भी आता है, बट ग्राउंड स्टेट के लिए कॉस
फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए साइन ऐसे होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन जो गिवन है, ऑप्शन ए एंड डी में कॉस टर्म है, बट अदर जो बी एंड सी ऑप्शन है इसमें साइन टर्म है, तो साइन वाला टर्म नहीं होगा। तो ए एंड डी का आंसर हो सकता है क्योंकि कॉस टर्म प्रेजेंट है। फिर आपको देखना है कि ये जो है cos पाई एक्स अंडर एल होगा या पाई एक्स अंडर 2l होगा। देखिए इसमें एक्चुअली जो पोटेंशियल गिवन था दैट इज एक्चुअली L/2 से लेके -L/2। तो इसमें जो आ रहा है ना एक्चुअली क्या है कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट एक्चुअली विच जो है एक्चुअली एल है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा ये आएगा, ए कॉस पाई एक्स अंडर एल। और ये मैंने बोला भी था कि सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए कॉस एंड साइन दोनों वे फंक्शन आता है। ग्राउंड स्टेट के लिए कॉस एंड जो है कि या एन का वैल्यू इवन होने से कॉस टर्म आएगा और एन का वैल्यू ऑड होने से क्या आता है कि साइन टर्म, ठीक है। If the expectation value of the momentum operator in the normalized state psi is p expectation, then expectation value of the momentum operator in the state psi 1 equal to e over I p naught x under h cut. psi x will be, इसमें क्या होगा? तो पहला जो है कि psi x के लिए जो है कि p एक्सपेक्टेशन और एक गिवन है psi 1, तो इसके लिए क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम। तो देखिए इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम जो होता है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे जो p जो है आई एच का डेल डेल एक्स मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू यही होता है। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट इज एक्चुअली ए अनदर स्टेट जो है कि फाई, जो ऐसे गिवन था कि ई ओवर आई अंडर एज कट पी नॉट ऑफ एक्स। ओके, तो अभी देखिए कि कैलकुलेशन तो क्या आ रहा है फिर। तो इसमें जो है कि p का एक्सपेक्टेशन साई 1 साई 2 से, दैट मीन्स एक्चुअली जो मिल रहा है साई ऑफ साई माइनस ऑफ पी नॉट ऑफ साई साई, दैट मीन्स एक्चुअली क्या आ रहा है, तो एक आ जाएगा कि p एक्सपेक्टेशन देन जो है कि p नॉट। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन देखिए, द फूरियर कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 1, लेंथ जो है कि माइनस एल से लेके 0 0 आ रहा है और 0 से लेके एल जो आ रहा है कि 1, एक्सपांडेड इन द फूरियर सीरीज आर। तो इसमें बोला जा रहा है कि फूरियर कोएफिशिएंट जो होगा इस फंक्शन के लिए वो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। तो जो फॉर्मूला होता है फूरियर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का कि ए नॉट इक्वल टू 1 अंडर जो है कि पीरियड जो है कि यहाँ पे एल, क्योंकि इस रीजन में देखिए जो है कि फंक्शन 0, इस रीजन में क्या है पीरियड 0 टू एल, दैट मीन्स एक्चुअली एल, एंड जो वैल्यू है फंक्शन का 1। तो जो फॉर्मूला होता है ए नॉट का जो है कि 1 अंडर एल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें जो आ रहा है कि 1। नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि ए एन इक्वल टू 1 बाई पीरियड, और जो है कि लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट एफ एक्स ऑफ साइन एन पाई एक्स अंडर एल डी एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसे करके बी एन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे कॉस आ जाता है, तो कैलकुलेशन करने से जो रिजल्ट आ रहा है ए नॉट का वैल्यू 1, ए एन का वैल्यू 0, एंड ए वी एन का जो वैल्यू है 1 अंडर एन पाई 1 माइनस माइनस 1 होल ओवर एन। देखिए किसमें है, दिस इज एक्चुअली देखिए ए तो है कि ए नॉट इक्वल टू 1, ए एन इक्वल टू 0, बी एन इक्वल टू 1 अंडर एन पाई 1 माइनस माइनस 1 का होल एन। ओके, तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट करेक्ट है एक्चुअली, ये जो ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। द डिराक डेल्टा फंक्शन जो है कि डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फंक्शन का, ऑप्शन 4 के बिना। तो इसका जो रिजल्ट होता है देखिए कि जो है डेल्टा ऑफ एक्स प्लस ए लिख सकते हो और उसके साथ एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर को। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ से जो आता है दैट इज एक्चुअली एक एक्चुअली फॉर्मूला है कि 1 अंडर 2 मॉड ऑफ ए डेल ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस ए। तो ये जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि गिवन द मैट्रिक्स एक 3 by 3 मैट्रिक्स गिवन है विच वन ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू द -3, एक आइगन वैल्यू -3 गिवन है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देन द अदर 2 आइगन वैल्यूज आर। तो बाकी जो दो आइगन वैल्यू वो क्या होगा। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का a माइनस लैम्डा आई और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू जो आ रहा है कि -3 -3 एंड 5।
तो एक तो रिजल्ट गिवन था कि -3, तो आंसर क्या होगा -3 एंड 5, और दो जो आइगन वैल्यू होगा -3 एंड 5। द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स 0 i I -i 0 r, तो ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका आइगन वेक्टर क्या होगा। तो आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने का जो तरीका है, पहले आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट द इक्वेशन पे स्पेसिफिक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेशन करने के लिए जो है की प्रॉपर्टी यूज करना है। तो देखिए बेसिक जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे तो पहला जो है आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, देन ये जो आइगन वैल्यू आ रहा है +1 के लिए और जो है -1 के लिए। तो आइगन वेक्टर का जो इक्वेशन होता है जैसे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, बस वही लगाइए, और लैम्डा का वैल्यू जो है कि +1 है, तो इसमें कैलकुलेट करने से ये रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कि नॉर्मलाइजेशन जो है कि करना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको देख के भी लग रहा है यहाँ पे कुछ जो है कि ऐसा है ना कि 1/√2 ऐसा कुछ गिवन है। दरअसल एक्चुअली क्या है, नॉर्मलाइजेशन लगाइए तो जो है कि कांस्टेंट का वैल्यू जो आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू, तो जो आ रहा है देखिए कि 1/√2 1 माइनस ऑफ आई, एंड जो है 1/√2 ऑफ 1 आई। तो ये ऑप्शन देखिए किसमें है, ये जो ऑप्शन है एक्चुअली जो है एक्चुअली ऑप्शन बी में है, ठीक है, देखो इसमें है एक्चुअली। हाँ ठीक है, given a matrix is 0 1 0 0 ai plus ba होल ओवर n is ये जो मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे आप लिख सकते हो, where I is a टू ऑर्डर यूनिट वेक्टर इधर जो है कि मैट्रिक्स। ओके, तो देखो इसमें तो ऑप्शन जो गिवन है इसको सॉल्व करने के लिए बस a का वैल्यू गिवन है, तो इसमें से देखिए क्या करना है कि आपको a का वैल्यू a गिवन है, और ए आई प्लस बी ए को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ले सकते हो। देन आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर करिए, देन इसका क्यूब करिए। तो एक जो है ना कि सिमिलरली ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक्चुअली जो रिजल्ट आ रहा है ना ऐसे आ रहा है। देखिए कि इधर पे जब ये 2 था, इस पे 2 आ रहा था, ठीक है, इस पे भी 2 आ रहा था, और यहाँ पे भी देखो 2 आ रहा था। जब ये 3 हो गया तो इसमें 3 आ गया, और इसमें जो है देखिए कि इसमें भी 3 आ गया, और जो है यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म किसमें गिवन है, देखिए कि ए जो है कि यहाँ पे और एक चीज देखिए, दैट इज एक्चुअली ना ये जो 2 जब हो रहा है, ए का पावर जो हो रहा है कि n-1 हो रहा है कि 1 आ रहा है ए का पावर, ठीक है। बी ऑलवेज देखो इधर पे बी 1 था, इधर पे भी 1 आ रहा है, तो ए का जो पावर है दैट मींस एक्चुअली क्या हो रहा है कि n-1 ऐसे फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो देखिए किस में है कि n-1 एन आई प्लस एन ए n-1 बी ऑफ जो है कि ए। तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट है, क्योंकि देखो बी ऑप्शन में ना एक्चुअली बी ओवर n-1 है, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी। गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल टू x प्लस वाई, v इक्वल टू x माइनस वाई, एंड uv du dv इक्वल टू k ऑफ dx dy, द वैल्यू ऑफ k, a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो यूज करना है जैकोबियन, तो k का वैल्यू पूछा गया है, तो जैकोबियन का जो फॉर्मूला होता है जैकोबियन इक्वल टू डेल ऑफ uv अंडर डेल ऑफ xy इक्वल टू -2, क्योंकि जो है जैकोबियन इक्वल टू डेल ऑफ, यहाँ पे आएगा डेल ऑफ u अंडर डेल x, डेल ऑफ u अंडर डेल y, नेक्स्ट जो है कि डेल वी अंडर डेल एक्स, डेल वी अंडर डेल वाई, इसका डिटरमिनेंट करना है, तो ये रिजल्ट आएगा कि जो आ रहा है कि -2, ठीक है। देन देखिए कि जो तो दरमिस के का वैल्यू जो है क्या आएगा, के का वैल्यू जो है कि यहाँ पे देखिए मॉड होता है, मॉड ऑफ जे, दरमिस ये आ जाएगा 2, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है कि 2 करेक्ट है। द मेट्रिक ऑफ द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए मेट्रिक क्या होगा, that means h11 h22 h33 का वैल्यू क्या होगा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में x इक्वल टू जो होता है r cos थीटा r sin थीटा cos फाई, ऐसे करके कि y इक्वल टू r sin थीटा sin फाई, z इक्वल टू r cos थीटा, तो ऐसे करके मैट्रिक टेंस में जो आएगा, देखिए एक्चुअली क्या है कि दिस इज एक्चुअली h11 आता है कि 1, h1 दिस एक्चुअली h22 एंड दिस एक्चुअली h33, ठीक है। तो क्या है कि एक जो है कि 1,
और H22 जो है कि R, एंड जो है कि H33 जो है कि R sin थीटा। तो ये जो ऑप्शन है करेक्ट है इसमें। इन कंडक्टर्स व्हिच कंडीशन विल बी ट्रू? कंडक्टर के लिए ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली सिग्मा गिवन है। सिग्मा जो होता है कि स्किन डेप्थ ऑफ ए कंडक्टर। देखो इधर जो है कि सिग्मा एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादा होता है ओमेगा एप्सिलॉन से, उधर में कंडक्टर के लिए, और सिग्मा अंडर जो है कि ओमेगा एप्सिलॉन तो आएगा कि 1 से ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन देखिए किसमें करेक्ट है ऐसा स्टेटमेंट। सिग्मा अंडर जो है ओमेगा एप्सिलॉन 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है देखिए, द रिलेशन ऑफ द रेसिप्रोकल बेसिस वेक्टर ए टू द डायरेक्ट बेसिस वेक्टर स्मॉल ए इज गिवन बाय। तो क्या होता है, दैट इज एक्चुअली इसका जो प्रोडक्ट होता है दिस इज एक्चुअली क्या है कि 2 पाई से इक्वल होता है डायरेक्ट वेक्टर एंड जो है कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। नेक्स्ट जो है कि द के अल्फा लाइन फ्रॉम द molybdenum has a wavelength of 0.707 angstrom. The wavelength of the K alpha line of a copper. Given atomic number of the molybdenum is 42, atomic number of copper is 29. तो ये जो है कि जो एक्सरे जो है या जो मोसले लॉ होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी का स्क्वायर। ये अल्फा लाइन के लिए बी जो होता है इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, तो सी अंडर लैम्डा इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए कि कॉपर और मोलिब्डेनम दोनों का रेशियो करना है। तो जो रिजल्ट आ रहा है लैम्डा कॉपर के लिए तो आ रहा है 1.517 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द 4 मिलीग्राम ऑफ PV8210 with the half life is 5 days is given। तो क्या होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन? तो जो है कि डीके कांस्टेंट जो होता है लैम्डा इक्वल टू 0.693 100 टी हाफ। तो ये इससे मिल रहा है लैम्डा का वैल्यू। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 4 मिलीग्राम के लिए जो होगा कि n इक्वल टू इतना, और जो है एक्टिविटी होता है रेट ऑफ डीके जो है उसका जो है कि मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी इक्वल टू क्या आएगा, तो लैम्डा n। तो दैट मींस लैम्डा का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है और n का वैल्यू यहाँ से आ रहा है। तो उसका प्रोडक्ट करने से जो आ रहा है 1.8410/13 इतना है। क्या होगा कि डीकेस पर सेकेंड। रेट ऑफ डीके पूछा गया था। देखिए कि यहाँ पे रेट ऑफ एमिशन पूछा जा रहा है, और रेट ऑफ एमिशन का जो मोड वैल्यू होता है एक्चुअली एक्टिविटी। रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लैक्चुएशन ऑफ द एनर्जी इन कैनोनिकल एंसेंबल थ्योरी। कैनोनिकल एंसेंबल थ्योरी के लिए रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी। तो ये जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लैक्चुएशन जो वैल्यू होता है दैट इज एक्चुअली क्या है कि ये जो रिजल्ट है, ठीक है, डेल ऑफ ई का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन उसका रूट जो आ रहा है। देखिए कि ये आता है कैनोनिकल एंसेंबल के लिए, जिससे एक्चुअली के टी स्क्वायर ऑफ सी भी इसका प्रूफ हम लोग को आना चाहिए। मतलब ये प्रूफ आपने किया भी है शायद। देखिए क्या है कि इसका जो रूट करने से जो रिजल्ट आ रहा है टी का स्क्वायर होल रूट है, तो एक्चुअली जो प्रोपोर्शनल आ रहा है टी। तो क्या होगा कि इसका रिजल्ट जो है कि टी आएगा। रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन कैनोनिकल एंसेंबल के लिए जो डिपेंडेंसी होता है टेम्परेचर के साथ दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन व्हिच बोथ एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। कौन सा एंसेंबल थ्योरी के लिए? माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, बोथ कैनोनिकल एज वेल एज द ग्रैंड कैनोनिकल। देखिए कि जो पैरामीटर होता है कि ई एन वी टी म्यू, ये तीन जो है कि इक्वल होता है दैट इज एक्चुअली माइक्रो कैनोनिकल के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कि ए थ्री जो इक्वल होता है दैट इज एक्चुअली कैनोनिकल के लिए, और लास्ट जो थ्री इक्वल होता है दैट इज एक्चुअली ग्रैंड कैनोनिकल के लिए, ठीक है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के लिए। तो अभी जो क्वेश्चन है कि जो है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज एंड जो है कि एनर्जी चेंज, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज एंड
एनर्जी चेंज। तो ये दोनों चेंज हो रहा है, दैट इज एक्चुअली जो देखो कि ये दोनों को छोड़ के जो थ्री क्वांटिटी सेम होगा, ensemble जो होता है द कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम्स बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। तो देखो इसमें जो माइक्रोस्कोपिकली जो आइडेंटिकल है ना वो वीटी म्यू है, क्योंकि अभी बोला जा रहा है कि एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों चेंज हो रहा है। तो इक्वल, तो क्या हो रहा है इस सिस्टम के लिए वीटी म्यू, ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड केमिकल पोटेंशियल। तो ये किसके लिए होता है, ग्रैंड कैनोनिकल के लिए। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कि ग्रैंड कैनोनिकल ensemble। Consider a system consisting of the two particles of each of which can be in any one of the three quantum states 0 epsilon and जो है कि 2 epsilon। The number of total configuration when the particles are, क्या है कि particles are जो है identical bosons, ये क्या होगा। तो नंबर ऑफ क्या है कि एक्चुअली माइक्रोस्टेट पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मींस। तो देखिए इसमें तो जो होता है ना एक्चुअली बोसन के लिए जो होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है कि n प्लस जी माइनस वन सी ऑफ जी माइनस वन। यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है दैट इज एक्चुअली टू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू, एंड जो स्टेट्स है दैट इज एक्चुअली थ्री, दैट इज एक्चुअली थ्री। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली टू प्लस थ्री माइनस वन सी ऑफ जी का जो वैल्यू है थ्री है, ये माइनस वन, दैट मीन्स एक्चुअली क्या आ रहा है फोर सी टू, दैट मीन्स फोर थ्री टू, दैट मीन्स एक्चुअली क्या होगा कि सिक्स आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। देखो इसमें सिक्स रिजल्ट आ रहा है। तो ये भी आप याद रखिए कि बोस आइंस्टीन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला यही होता है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए क्या होगा जी ओवर एन ये होता है, ठीक है, और एफ डी के लिए जो होता है कि जी सी एन, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है ऑप्शन बी। द फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट विल बी, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी क्या होगा, और जो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे पीजेड एंड जेड के साथ जो है कि फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ किया गया है फोर ऑप्शन में, ठीक है। तो देखो जो है यहाँ पे आपको एनर्जी पहले लिखना है, जो पोटेंशियल जी है क्या आएगा रूट अंडर ऑफ टू जी जेड, और तो फिर मोमेंटम जो आ रहा है एक्चुअली एम ऑफ रूट अंडर ऑफ टू जी जेड, दैट मीन्स एक्चुअली पी जो आ रहा है प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जेड आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा कि जो प्रोपोर्शनलिटी है पी प्रोपोर्शनल टू जेड आ रहा है, तो इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखो बस आपको क्या करना है कि फेज स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी आपको लिखना है। ऐसे भी आप कर सकते हो कि एनर्जी जो है कि यहाँ पे पी जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम प्लस जो है कि एम जी एच, ऐसे भी आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, ओके, तो मान लीजिए जो हाइट है एच है, यहाँ पे जो आएगा कि एम जी एच। बस यहाँ से आपको जो लिखना है कि जो है ये जो एच जो है इसको मान लीजिए कि जेड, तो दैट मीन्स एक्चुअली जो आ रहा है पी जेड स्क्वायर अंडर टू एम काइनेटिक एनर्जी टर्म, और ए जो है कि एम जी जेड। तो बस यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू ए है। तो अभी देखो कि आपको लिखना है कि पी जेड वर्सेस जेड का इक्वेशन क्या आएगा, बस वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो देन इसका जो फेस ट्राइजेक्टरी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो है कि डिपेंडेंसी आ जाएगा या इक्वेशन आ जाएगा, उस पर आप बोल सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल x in the range of minus infinite to plus infinite is given by p of x equal to 10 e over minus of 2x square minus 4x minus 6। the maximum probability will correspond to, क्या होगा इसमें, x equal to 0, x equal to 0, x equal to 3 या x equal to minus 1 में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगा। देखो मैक्सिमम कंडीशन बोला जा रहा है, तो मैक्सिमम दैट मींस एक्चुअली इसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा, ठीक है। जो पी एक्स गिवन है, जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव जो है कि जीरो आएगा। तो कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो है कि ए करेक्ट है।
If Q1 and Q2 are the generalized coordinates and P1 and P2 are the corresponding generalized momenta, then the Poisson brackets का वैल्यू क्या आएगा? इसका जो है कि Poisson bracket का वैल्यू क्या आएगा? देखो पहले जो है कि Poisson bracket जो होता है कि ए बी का Poisson bracket दैट इज इक्वल टू क्या होता है क्यू पी, और इसमें जो एक्सपांड करने से जो आता है कि डेल ऑफ ए डेल क्यू डेल ऑफ बी ऑफ डेल पी माइनस जो है कि डेल ऑफ ए डेल पी एंड डेल ऑफ बी अंडर डेल क्यू। तो ये रिजल्ट आता है एक्सपेंशन करने से। देखो इसमें बस वही यहाँ पे अब लगाइए, और ये जो है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है सारे, तो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 2 प्लस Q2। तो ये ऑप्शन देखिए किसमें है कि ऑप्शन डी में। A particle of unit mass moves in a potential Vx equal to x cube minus 3x plus 2. The angular frequency of the small resolution about the minimum of the potential. तो Vx गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, तो Vx एक गिवन है और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, उसका जो प्रोसीड्यूर है दैट इज क्या है यहाँ पे बोला भी गया, देखो कि अबाउट द मिनिमम पोटेंशियल दैट मींस एक्चुअली स्टेबल पॉइंट। ओके, जिस पॉइंट पे स्टेबल है। तो देखो Vx इक्वल टू जो है कि गिवन है एक, तो प्रोसीड्यूर बस देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है इक्वल टू 0, तो इस पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो पॉइंट आएगा x का वैल्यू तो क्या आएगा इसमें से, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। देन इसका जो है कि फिर से इसका एक डेरिवेटिव करना है, तो v डबल प्राइम x आ जाएगा, उसका वैल्यू इस इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पुट करने से इसका वैल्यू क्या आएगा कि पॉजिटिव आएगा, दैट इज एक्चुअली मिनिमम पोटेंशियल उस पॉइंट पे है, या जो है कि स्टेबल पॉइंट, दिस इज ए स्टेबल पॉइंट। ओके, दिस इज स्टेबल पॉइंट। बस वो जो रिजल्ट आएगा स्टेबल पॉइंट पे भी डबल प्राइम एक्स का दैट इज इक्वल टू आएगा, दैट इज क्या होता है इसका जो रिजल्ट आएगा इक्वल होता है के साथ, ठीक है। और ओमेगा का जो वैल्यू होता है दैट एक्चुअली अंडर ऑफ के अंडर एम, तो इसमें से के का वैल्यू आ जाएगा, देन ओमेगा इक्वल टू क्या होगा अंडर के बाई एम, तो रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि बोला गया था क्वेश्चन में जो मास जो है पार्टिकल का यूनिट मास है, दैट मींस ओमेगा का वैल्यू जो आएगा रूट अंडर के। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन वी एक्स इक्वल टू गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन करिए और दिस इज इक्वल टू 0 करना है इसमें, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो आ रहा है इसका वैल्यू प्लस माइनस 1, जो है कि दिस पॉइंट आर द एक्चुअली इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस पॉइंट आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो फिर से आपको एक बार डेरिवेटिव करना है कि इसका वैल्यू डेल टू वी अंडर डी एल एक्स स्क्वायर जो आ रहा है कि 6x, और इसमें देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है x इक्वल टू प्लस 1 पे आएगा 6 और x इक्वल टू माइनस 1 पे आएगा माइनस 6। तो क्या है कि तो दरमियान वी डबल प्राइम का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, जिसपे पॉजिटिव आता है एक्चुअली स्टेबल पॉइंट। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन में बोला गया था मिनिमम पोटेंशियल दरमियान स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें से जो आ रहा है तो k का वैल्यू 6 आ रहा है। तो अभी जो फॉर्मूला मैंने बोला था कि ओमेगा इक्वल टू अंडर के बाई एम, तो ये लगाइए तो आंसर आ रहा है रूट अंडर 6। क्लियर? तो यहाँ पे देखो कि x इक्वल टू माइनस 1 पुट करने से x का जो k का वैल्यू आ रहा है दैट एक्चुअली क्या है, या जो डेल टू वी अंडर डेल एक्स का वैल्यू आ रहा है दैट एक्चुअली नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव होता है v डबल प्राइम x, दिस इज एक्चुअली अनस्टेबल पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था, मिनिमम पोटेंशियल दैट मींस एक्चुअली स्टेबल पॉइंट, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है आ रहा है ऑप्शन ए। द कांस्टेंट ऑफ ए रिजिड बॉडी इज, देखिए कि एक रिजिड बॉडी के लिए जो कांस्टेंट का जो टाइप होता है कंजर्वेटिव एंड स्क्लेरोनोमिक, कंजर्वेटिव एंड रिहोनोमिक, हॉलोनोमिक एंड जो है कि रिहोनोमिक, नॉन हॉलोनोमिक एंड स्क्लेरोनोमिक। देखो इसमें जो है कि कांस्टेंट जो होता है कि मेनली दोनों टाइप का होता है, हॉलोनोमिक एंड जो है कि रिहोनोमिक, ठीक है। तो हॉलोनोमिक कांस्टेंट कब होता है कि एक सिस्टम का जो कांस्टेंट इक्वेशन वो इक्वलिटी आता है दैट इज एक्चुअली हॉलोनोमिक, एंड इनइक्वलिटी आता है दैट इज एक्चुअली नॉन हॉलोनोमिक। तो रिजिड बॉडी का जो कांस्टेंट इक्वेशन होता है वो जो है कि इक्वलिटी आता है इक्वेशन, ठीक है। दैट मींस ये जो है कि हॉलोनोमिक होगा। एंड रिहोनोमिक कब होता है, रिहोनोमिक होता है जब टाइम के साथ डिपेंडेंसी आता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिजिड बॉडी के लिए टाइम के साथ डिपेंडेंसी आता है, इसलिए जो है ये क्या होगा कि हॉलोनोमिक एंड रिहोनोमिक, और टाइम के साथ डिपेंडेंसी नहीं आने से क्या होता है कि स्केलरोनोमिक। तो और नॉन हॉलोनोमिक किसके लिए होता है कि जो है कि इक्वेशन कांस्टेंट इक्वेशन जो आता है उसका जो है इक्वेशन
इनइक्वालिटी आता है, इक्वलिटी नहीं आता है तो उसी टाइम नॉन होमोलॉजिक होता है। तो ऑप्शन ये जो सी है इस रिजिड बॉडी के लिए कांस्टेंट का टाइप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पे जो है कि एक सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो उसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना चाहिए। देखो जो है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसमें क्या है कि 3, नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है कि 1, तो टोटल कितना आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस जो है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, दिस एक्चुअली कांस्टेंट्स, तो जो आ रहा है 2। An unpolarized light is incident on a glass plate placed in an air at polarizing angle. The reflected light is, जो ऑप्शन देखिए क्या है कि प्लेन पोलराइज्ड होगा, प्लेन पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट। तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है कि पार्शियली पोलराइज्ड लाइट विद द मोर इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। The spread of the central maxima in the Fraunhofer diffraction by a single slit is approximately given. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थीटा का वैल्यू जो रेंज, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ठीक है। और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला गया था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। देखिए जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए सिंगल स्लिट फर्स्ट मिनिमा जो ऑकर्स होता है इस कंडीशन के लिए बी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ बी अंडर लैम्डा अंडर बी। तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा के लिए, तो देखो एंगल जब स्मॉल हो जाता है साइन थीटा का वैल्यू नियर अबाउट थीटा होता है, तो इसलिए जो आ रहा है रिजल्ट देखिए कि लैम्डा अंडर बी एंड जो है कि इधर पे आएगा लैम्डा अंडर बी। ओके, तो ऑप्शन जो ए है ना वो करेक्ट होगा, ठीक है। Photon of energy 1.02 mega electron volt undergoes the Compton scattering through the 180 degree. The energy of the scattered photon. देखो जो फॉर्मूला होता है कि डेल लैम्डा इक्वल टू 2h अंडर m नॉट c एंड एक्चुअली कॉम्पोनेंट शिफ्ट जो होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अंडर एम नॉट सी 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ फाई, और फाई का वैल्यू जब ये क्या होता है कि -1, दैट मीन्स एक्चुअली 180 डिग्री स्कैटरिंग एंगल होता है, दैट मीन्स एक्चुअली ये आ जाता है 2h अंडर एम नॉट सी। यहाँ पे वही हो रहा है डेल लैम्डा कॉम्पोनेंट शिफ्ट का वैल्यू जो है कि वो एक्चुअली यहाँ पे ये आ रहा है कि 2h अंडर एम नॉट सी, और यहाँ पे c दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे मिल रहा है 2hc एंड यहाँ पे आ रहा है कि m नॉट सी स्क्वायर। देन जो है कि लैम्डा एस इक्वल टू क्या आएगा, जो होता है ना एक्चुअली डेल्टा लैम्डा इक्वल टू क्या है कि लैम्डा एस माइनस लैम्डा, ये होता है कॉम्पोनेंट शिफ्ट जो होता है। तो इसमें कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है देखिए, और ई जो है एच न्यू, ये सारे कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है 0.204 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The loss of energy per hour in the iron core of the transformer, the hysteresis loop of which is equivalent in area to 2500 arcs per centimeter cube is तो क्या होगा इसमें, ठीक है। तो हिस्टोरेसिस लूप के लिए जो होता है कि एरिया ऑफ द हिस्टोरेसिस लूप एक्चुअली क्या है कि गिव्स द एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एरिया जो होता है वो इक्वल होता है एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो यहाँ पे आ रहा है इतना, तो रिजल्ट देखिए कि आर्क से जूल जो यूनिट चेंज होता है कि वो क्या है कि करने से जो आ रहा है कि 5.895 10/4, 5.895 10/4 जूल, जो ऑप्शन है करेक्ट है। Where will be the position of the Fermi level of the n-type material when Nd equal to Na? ऑप्शन देखिए क्या है, for the terms of they are the usual meanings। जो फॉर्मूला होता है कि फॉर डोप्ड सेमीकंडक्टर के लिए EF इक्वल टू EC प्लस EV अंडर 2 प्लस KT अंडर 2 ln ND अंडर Na, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ND इक्वल टू Na गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ रहा है तो फिर ln 1 इक्वल टू 0 एंड जो है कि EF का वैल्यू तो आ रहा है EC प्लस EV अंडर 2। Which of the following relation is correct for the modulus of rigidity, bulk modulus and the Poisson ratio? तो जो देखिए कि y जो होता है या जो है Young modulus इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा
एंड जो होता है कि 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो ये जो रिलेशन आपको याद रखना है। और देखिए कि इसको सॉल्व करने से जो आ रहा है कि सिग्मा इक्वल टू 4 माइनस 2 ईटा अंडर 6 प्लस जो है कि 2 ईटा। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द काइनेटिक एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी जो है कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा। देखिए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जो ए इतना गिवन है और जो है कि रेस्पॉन्स एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए एम नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू इतना, ठीक है। बस इस पे कैलकुलेट करिए, गामा का वैल्यू आ रहा है, देन जो है कि v आ जाएगा। और जो है देखो इधर पे जो है कि रिलेटिविस्टिक केस आपको यूज करना है। देन यहाँ पे जो आ रहा है कि v का वैल्यू जो आ रहा है 2.93 10/8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है देखिए क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रॉड of length 5 meter in the frame of reference which is moving with the 0.6 c velocity in the direction making the 30-degree angle with the rod। तो क्या होगा इसमें, देखो जो है कि डायरेक्शन जो है इसमें एक एंगल के साथ जुड़ा हुआ है जो है कि 30 डिग्री, ठीक है। तो पहला जो है कि वी अलोंग रॉड क्या आएगा कि कंपाउंड जो आएगा cos 30 डिग्री, वी cos 30। तो जो रिजल्ट आ रहा है इतना, वी क्वेश्चन में गिवन है 0.6। और जो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एक्चुअली क्या है कि एल इक्वल टू एल नॉट अंडर वन माइनस पी स्क्वायर अंडर सी स्क्वायर। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें एल नॉट का वैल्यू गिवन था, तो कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है 4.3 मीटर। If in an elastic collision, the massive particle collides against a lighter one at rest, it can never bounce back along its the original path. It may bounce back along its the original path. The two particles move at the right angles to each other after collision. None of the above। ठीक है, देखो इसमें जो है कि ना बिफोर कोलिशन जो होता है, मान लीजिए कि एम यू, तो बट वी जो है कि माइनस यू, ठीक है। तो आफ्टर कोलिशन क्या आएगा कि एम भी आ रहा है, तो नेचुरली जो चेंज होगा मोमेंटम का जो है कि 2 mu, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है कि mu पहले था, नेक्स्ट जो है ये पहले इधर आ रहा था, ठीक है, दरअसल mu, तो फिर इधर से इधर आ रहा है दरअसल माइनस ऑफ mu, और चेंज जो होगा माइनस आएगा बीच में। तो that means, जो है कि मोमेंटम का चेंज जो हो रहा है 2 mu, मोमेंटम नॉट कॉन्सेप्ट सो इट कैन नेवर बाउंस बैक। ओके, सो यहाँ पे मोमेंटम जो है कि कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है, सो जो ऑप्शन होगा मोमेंटम जो है कि कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है और बाउंस बैक होगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन जो है कि TdS इक्वल टू CV dt प्लस बीटा टी अंडर के dV इज कॉल्ड सेकेंड TdS इक्वेशन, फर्स्ट TdS इक्वेशन, थर्ड TdS इक्वेशन, नन ऑफ द अबव। और जो है कि व्हेयर टर्म्स हैव देयर इज द यूजुअल मीनिंग्स, जैसे CV जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सारे जो क्वेश्चन में गिवन है वो जो टर्म होता है ऐसे यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो देखो जो TdS इक्वेशन होता है, फर्स्ट TdS इक्वेशन, तो यही होता है कि CBDT प्लस T ऑफ डेल P अंडर डेल T एट कांस्टेंट V ऑफ dV। और यहाँ पे जो था जो है कि इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है, तो इसका वैल्यू जो आएगा बीटा टी अंडर के, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने से जो आएगा दैट इज बीटा टी अंडर के, तो इसका वैल्यू जो आएगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टी ऑफ डेल पी अंडर डेल टी एट कांस्टेंट v। तो ये जो है कि एक्चुअली फर्स्ट TdS इक्वेशन है, ठीक है। दिस एक्चुअली फर्स्ट TdS इक्वेशन, फर्स्ट TdS इक्वेशन के लिए CB आता है, सेकंड TdS इक्वेशन के लिए CP आ जाता है, और थर्ड TdS इक्वेशन के लिए CP CV दोनों आते हैं, ठीक है। A mass m of water at the T1 Kelvin is isobarically and adiabatically mixed with an equal mass of water at T2 Kelvin. The entropy change of the universe. तो चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा, तो देखो इसमें कि थर्मोमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है कि mCp T1 माइनस टी, T1 मान लीजिए कि फाइनल टेम्परेचर जो है, सॉरी T जो है कि फाइनल टेम्परेचर, और T1 जो है कि पहला जो टेम्परेचर था, तो देन T2 जो है कि T1 का वैल्यू जो है कि ज्यादा है T2 से, ठीक है। ऐसे केस है, तो जो फाइनल टेम्परेचर जो होता है जो है एक्चुअली ये भी बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो ये आ रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन से। और नाउ डेल ऑफ S1 ड्यू टू द कूलिंग फ्रॉम द T1 टू T, पहले T था उससे T1 से T हो गया है, और जो है कि T2 जो है कि लो टेम्परेचर था उसको हीट करना है, तो T2 से क्या आएगा T आ जाएगा।
टी जो है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, ठीक है। तो T1 से टी हो रहा है और जो एक केस है T2 से टी हो रहा है। तो पहला केस में जो एंट्रोपी आएगा चेंज इतना, सेकेंड केस में जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है इतना। तो दैट मीन्स एक्चुअली जो टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा तो क्या होगा, डेल एस इक्वल टू डेल एस वन प्लस डेल एस टू। तो जो आप बन रहा है एम टू एम सी पी टी प्लस टी टू अंडर टू रूट अंडर ऑफ T1 T2। Which of the following can be used to the produce lowest temperature? Liquefaction of into liquid helium, adiabatic dementation of the paramagnetic salts, none of these. इन द प्रोसेस ऑफ एडिएबेटिव डिमेंटेशन जो होता है लो टेम्परेचर फिजिक्स में दोनों प्रोसेस होता है एक्चुअली, आप लोग डिस्कस भी किया है कि एडिएबेटिव डिमेंटेशन और जो है कि जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। ऑफ ए पैरामेट्रिक सॉल्ट एनर्जी स्पेंड इन डूइंग मैग्नेटिक वर्क लीड्स टू फॉल इन द टेम्परेचर बिलो द 1 केल्विन। दैट मींस एक्चुअली डिमेंटेशन ऑफ पैरामेट्रिक सॉल्ट ये जो है एक प्रोसीड्यूर है लोएस्ट टेम्परेचर के लिए, ठीक है, एडिएबेटिव डिमेंटेशन। Numerical value of the numerical value of the slope of an isenthalpic curve at any point on a TP diagram is called, क्या होगा, देखो कि इसमें स्लोप ऑफ द टीपी डायग्राम जो है डेल टी अंडर डेल पी आइसेंथैल्पिक कर्व के लिए जो होता है दैट एक्चुअली जूल केल्विन कोएफिशिएंट के साथ इक्वल होता है, ठीक है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो है जूल थॉमसन इफेक्ट पे आती है, और जूल थॉमसन इफेक्ट जो है कि एक लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने का जो मेथड है उसमें जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आता है एक्चुअली डिफाइन होता है कि टी का चेंज जो है कि प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट जो है होता है एंथैल्पी, ठीक है। और एडिएबेटिव डिमेंटेशन के लिए जो कांस्टेंट होता है दैट एक्चुअली एंट्रोपी। तो इसलिए जो एक कोएफिशिएंट होगा इसका जो जूल कोएफिशिएंट के साथ ए इक्वल होगा, स्लोप जो टीपी का जो स्लोप आएगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू जूल कोएफिशिएंट। देखो इसमें एक ऑप्शन भी गिवन है जैसा है कि जूल केल्विन कोएफिशिएंट ऐसा गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, देखो ये जूल केल्विन कोएफिशिएंट बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है कि द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स ni इज द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद द स्पीड इज vi विल बी। तो क्या है कि ni इक्वल टू 2 जिसका वेलोसिटी है कि 1 मीटर पर सेकंड, ni इक्वल टू 4 तो जिसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ni इक्वल टू 8 3 मीटर पर सेकंड। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि द मीन स्क्वायर स्पीड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। मीन स्क्वायर स्पीड का जो वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है मीन स्क्वायर स्पीड का जो कि VRMS का स्क्वायर, ठीक है। और जो है कि समेशन ओवर ऑफ ए इक्वल होता है समेशन ओवर ऑफ NI VI का स्क्वायर अंडर समेशन ओवर ऑफ NI। बस ऐसे लगाइए तो, और जो रिजल्ट आ रहा है कि 6.42 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग अनचेंज्ड विल द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जो है कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, और यहाँ पे जो गिवन भी है देखो कि पूछा जा रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन विल बी द डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट एंट्रोपी से, ठीक है, एनटीपी पे। देखो कि इसमें जो है कि फॉर्मूला VRMS जो होता है कि रूट अंडर टी के साथ प्रोपोर्शनल टू होता है, क्योंकि VRMS इक्वल टू अंडर ऑफ 3 के टी अंडर एम ऐसे होता है। अब इस यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है कि वॉल्यूम जो है कि 2 गुना हो रहा है, तो इसको लगाइए और जो गिवन है इसमें T2 का वैल्यू आ रहा है इतना, और यहाँ पे केल्विन पे इतना आ रहा है, तो सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था T2 का वैल्यू। तो देखो ऑप्शन में T2 जो गिवन है सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट दोनों में गिवन है, केल्विन में भी गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है 819 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ऑप्शन बी में करेक्ट है। Consider a classical ideal gas of the n molecules equilibrium at a temperature T. Each molecule has the two energy levels minus epsilon and epsilon, the mean energy of the gas. तो पहला जो है कि मीन एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए जो है कि आपको जो फॉर्मूला है कि U इक्वल टू माइनस ऑफ क्या है कि डेल डेल बीटा ऑफ एल एन जेड या E इक्वल टू, और पहला आपको कैलकुलेट करना है कि सिंगल जो गैस मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन जो होता है कि Z इक्वल टू समेशन ऑफ जी आई ई ओवर ऑफ माइनस ऑफ बीटा ई आई, जी आई जो है कि डिजेनरेसी। तो यहाँ पे देखिए कि Z1 जो आ रहा है कि फॉर ए सिंगल गैस मॉलिक्यूल के लिए ई ओवर माइनस ऑफ बीटा ई एप्सिलॉन एंड जो है कि प्लस ई ओवर बीटा एप्सिलॉन। मीन एनर्जी पर पार्टिकल के लिए क्या आएगा जो है कि E1 का एक्सप्रेशन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बीटा एल एन जेड।
बस इसको कैलकुलेट करिए, ये रिजल्ट आ रहा है। फॉर ए क्लासिकल गैस सिस्टम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना गिवन था क्वेश्चन में, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, n गिवन था, तो n गिवन है, दैट मींस एक्चुअली मीन एनर्जी आ जाएगा, एक के लिए इतना आ रहा है, तो टोटल कितना आएगा n के लिए, n ऑफ E1, जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ n एप्सिलॉन 10 हाइपरबोलिक एप्सिलॉन अंडर kVt। द रिजल्टेंट ऑफ द बाइनरी सब्सट्रैक्शन 1110101 से लेके 00111110, तो देखो अभी बोला जा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सब्सट्रैक्शन है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, तो प्रोसीड्यूर जो है कि 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो पहला जो है कि जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट से 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो जो प्रोसीड्यूर है उस नंबर का फर्स्ट जो है कि 1s कंप्लीट करना है, देन उसके साथ +1 करने से जो ये मिलेगा, दैट इज एक्चुअली ये जो नंबर है इसका जो 2s कॉम्प्लीमेंट है जो इतना आ रहा है, ठीक है। देन ये जो सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला गया था, इसका रिजल्ट आपको लिखना है ऐसा कि पहला ये टर्म लिखना है, और देन ये जो रिजल्ट आ रहा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर का, ये आपको लिखना है, और यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस करके देखिए कि इतना रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है कि 11010111, तो ये रिजल्ट आ रहा है। देखो ये रिजल्ट किस में है, और यहाँ पे देखो कि एक एंड अराउंड कैरी भी आ रहा है, दिस इज एक्चुअली एंड अराउंड कैरी। तो एंड अराउंड कैरी जब आता है तो इसको नहीं लेना है, कैरी को नहीं लेना है, कैरी को छोड़ के जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट करेक्ट हो जाता है। तो 101011, ये ऑप्शन किस में है देखिए, 1010 जो है 101011, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कैरी आ रहा है तो से कैरी को छोड़ के आपको रिजल्ट लेना है। कंसिडर a two-dimensional force field F is given. If the force field is conservative, then the values of A, B, वही फोर्स फील्ड जब कंजर्व होता है, एक्चुअली कार्ल ऑफ एफ का वैल्यू जो है कि 0 होने से वो कंजर्व होता है। तो बस वो लगाइए, डिटरमिनेंट करके कैलकुलेट करिए, और जो आ रहा है तो ए एंड बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 2 आ रहा है, बी का वैल्यू जो है कि 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन बी में करेक्ट है, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 8। The function f(x) equal to e over sin x is expanded as a Taylor series in x around the x equal to 0 in the form of f(x) equal to sum over n equal to 0 to infinite a n x over n. The value of a0, a1 and a2, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो जो है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है, या टेलर सीरीज का जो फॉर्म होता है ऐसे होता है। एंड देखिए कि इधर पे आप एफ एस गिवन था इतना, इसका एक बार डिफरेंशिएशन के लिए फिर से एफ डबल प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सारे पुट जो करिए मान वगैरह जो है, तो इसमें जो आ रहा है कि a0, a1, a2 का वैल्यू आ जाएगा, दैट एक्चुअली जो है कि 502। Consider a unit circle C in the xy plane centered at the origin. The value of the integral जो ऐसे फॉर्म में गिवन है ओवर द सर्कल ऑफ सी ट्रावर्स द एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये जो है ना एक्चुअली mdx प्लस एन डी वाई ऐसे फॉर्म में गिवन है, एक्चुअली जो है इस पे यूज करना है आपको जो है गिब्स थ्योरम, ठीक है। और एक चीज देखिए, एक्चुअली एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में एक कैलकुलेट होता है। देखो बस ये लगाइए, गिब्स थ्योरम लगाइए, गिब्स थ्योरम जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ना दिस इज एक्चुअली क्लोज लाइन इंटीग्रल आई डी एक्स प्लस साई डी वाई, दैट इज कन्वर्ट होता है सरफेस इंटीग्रल पे, जो रिजल्ट ऐसे बनता है। बस वही से कैलकुलेट करिए। तो और क्वेश्चन में गिवन है कि फाई जो है क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज एक्चुअली ये वाला फॉर्म है एक्चुअली क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस, ओके। तो फाई एंड साई को यहाँ से कंपेयर करिए, बट देन इस पे कैलकुलेट करके देखिए क्या वो आ रहा है। और डी एक्स डी वाई का वैल्यू क्या आएगा कि एरिया फाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आर जो क्वेश्चन में गिवन था यूनिट सर्कल, तो आर का वैल्यू 1 आने से जो रिजल्ट आ रहा है तो क्या है एक्चुअली 2 पाई, ठीक है। A circular loop of the wire with the radius is r is centered at the origin of the xy plane. The magnetic field at a point within the loop is b of rho phi zt equal to k rho over cube t cube z cap, where k is a positive constant of the appropriate dimensions. The neglecting the effects of any current induced in the loop, the magnitude of the induced EMF in the loop. तो induced EMF पूछा जा रहा है, जो फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का b डॉट डी ए, और यहाँ से देखिए जो फाइव एम का वैल्यू आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का। देन जो ईएमएफ होता है स्मॉल ई या जो कैपिटल ई यहाँ पे गिवन है, तो जो है दैट एक्चुअली क्या है, माइनस ऑफ क्या होता है कि माइनस ऑफ डी फाइव अंडर डी टी। बस इसको कैलकुलेट करिए तो रिजल्ट आ रहा है इतना
जो ऑप्शन देखिए, अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा गया था, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव आएगा 6। देखो जो ऑप्शन है ए करेक्ट है। A particle is subjected to two simple harmonic motions along with the x and y axis. Describe the xt equal to इतना, yt equal to a given है। The resultant motion is given। तो resultant motion क्या होगा? तो देखो इसमें जो है कि x and y जो given है, और ये जो इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, और देन जो है कि साइन ऑफ जो है कि इसको पहले एक्सपांड करिए, साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये मिल रहा है। देन कॉस ऑफ पाई का वैल्यू -1 होता है, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है कि 0। तो ऐसे करके एक्स टी को लिखिए, और देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देखिए क्या आ रहा है। दैट एक्चुअली जो आ रहा है मतलब वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई अंडर 2a, तो इसमें से आ रहा है, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू वाई अंडर 2a। तो इस इक्वेशन पे पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ऐसे बन रहा है। देन देखिए जो फॉर्म आ रहा है, लास्ट में जो फॉर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अंडर 4a का स्क्वायर, ठीक है। For a certain harmonic system, the internal energy U equal to PV and P is the proportional to the T square. The entropy of the system is given. इस proportional to क्या होगा? तो क्वेश्चन में देखिए U equal to PV given है and P is proportional to T square given था, तो इसको मान लीजिए कि ये जो proportionality constant है that is actually K। क्लियर? तो देखो इसमें बस P equal to यहाँ पे आ रहा है कि P equal to U under V, और यहाँ से आ रहा है कि T equal to इतना, ठीक है। तो फिर ये जो होता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्म होता है 1 अंडर टी इक्वल टू डेल एस अंडर डेल यू, इसमें कैलकुलेट करने से जो आ रहा है एंट्रोपी का डिपेंडेंसी यूवी के साथ, एक्चुअली यूवी ओवर हाफ, ठीक है। तो देखो इसमें जो ऑप्शन आएगा कि ऑप्शन डी तो फिर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ द वेव इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल टू रूट के स्क्वायर प्लस स्क्वायर, where k is the wave vector and a is a constant, which one of the following case represent the vg, this group velocity versus k under a। देखो जो है कि क्वेश्चन में गिवन है डिस्पर्शन रिलेशन a इतना गिवन है, दिस इज एक्चुअली k स्क्वायर, दिस k स्क्वायर, एंड वी नो दैट एक्चुअली ग्रुप वेलोसिटी जो होता है डी ओमेगा अंडर डी के, एंड फेज वेलोसिटी जो होता है ओमेगा अंडर के। बस यहाँ पे डी ओमेगा अंडर डी के करिए, तो जो रिजल्ट आ रहा है इतना आ रहा है। फिर ये जो पॉइंट है इसमें पुट करके देखिए, रिजल्ट तो ये आ गया, बट आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो के अंडर ए पे इक्वल टू वाई कंसीडर करिए, तो जो रिजल्ट आ रहा है इतना आ रहा है। बस आप फिर वाई इक्वल टू 0 ऐसे करिए, तो देन वी जी 0 आ रहा है। तो ऐसे करके ऑप्शन टेस्ट करिए, तो देखिए कि फॉर हायर वैल्यू ऑफ वाई के लिए Vg का जो वैल्यू होगा कि 1 टेंस टू 1, तो इसलिए ये जो ग्राफ आएगा ये ऐसे आएगा, ठीक है। के अंडर ए का वैल्यू 0 होने से Vg का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है ना वो। तो ऐसे करके ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। Consider a binary number with the m digit where the m is an even number. This binary number has alternately 1 and 0 with the digit 1 in the highest place value. The decimal equivalent to the binary number. तो ये क्या होगा? देखो इसमें ना एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि 10 इक्वल टू 2 ऐसे होता है, तो फिर 1010 क्या होता है बाइनरी से डेसिमल पे 10। देखो डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर दैट एक्चुअली आएगा इतना। तो आपको ना क्या है कि देखो जो है कि m का वैल्यू 2 लीजिए, पहले 4 लीजिए, 6 ऐसे करिए, तो इक्विवेलेंट नंबर क्या आ रहा है कि 2 आ रहा है, ठीक है। 4 लीजिए क्या आ रहा है कि 10 आ रहा है, 6 लीजिए तो क्या आ रहा है 42 आ रहा है। तो बस ये जो ऑप्शन गिवन है ऑप्शन टेस्ट करिए, तो आ जाएगा रिजल्ट। तो ये जो फॉर्म गिवन है वो करेक्ट होगा, 2 अंडर 3 2m -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास ए मूविंग इन ए प्लेन with a constant radial speed r dot and the constant angular speed is theta dot. The acceleration of the particle r theta coordinates जो है एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्लेन गिवन है, दैट इज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो इसमें जो होता है क्या है कि यहाँ पे अच्छा देखो ये क्वेश्चन ना आप लोग मतलब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आप लोग करिए खुद, और कमेंट पे बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस सेशन में हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किया है, और इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे
तो वो भी आप लोग बताना। ठीक है, तो अभी इतना ही। नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।